दोस्तों चूहे वैसे तो हम सभी के घर में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, लेकिन साथ ही ये अपने ढेर सारी बीमारियां, गंदगी और इन्फेक्शन लेकर आते हैं। अगर आप सभी लोग भी अपने घरों से चूहों को हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं, वो भी बिना उन्हें मारे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी घरेलू उपाय जिसके अंदर ना आपको चूहों को मारना पड़ेगा, ना दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही किसी तरीके का कोई पिंजरा उन्हें पकड़ने के लिए खरीदना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके घर से 5 मिनट में चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और रामबाण तरीका बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है, और यकीन मानिए इतना इफेक्टिव और असरदार उपाय मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मतलब इंसान ने मेरा भरोसा इतना नहीं जीता जितना इस रेमेडी ने जीत लिया है। आज आप सभी लोगों के साथ मैं उसी रेमेडी को शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा अपने घर में चूहों से परेशान हैं और बिना मारे ही उन्हें निकालना चाहते हैं घर से बाहर, तो आज की रेमेडी खास आपके लिए है। तो दोस्तों इसे बनाने का और इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए आपको लेना है नींबू। नींबू जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके घर से ज़िद्दी चूहों को भगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे चूहे ऐसे होते हैं जो आपके घर में बार बार आ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। और इन्हीं ज़िद्दी चूहों को निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर नींबू का। नींबू को आपको पूरा ग्रेट नहीं करना है। नींबू के ऊपर का जो छिलका है इसे आप कद्दूकस कर लीजिए और इस तरीके से पाउडर की शेप में आपको बनकर मिल जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके आप अपने घर से सारे चूहों को भगा सकते हैं, वो भी बिना मारे। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी चीज जो आपको मिलानी है वो है देसी लाल मिर्च। ये बहुत ही ज्यादा तीखी होती है। जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा चूहों को भगाने का बढ़िया काम करती है। तो इसको आप बारीक पाउडर की तरह इस्तेमाल करिए या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। आपको यहाँ पर देसी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपको लेना है दोस्तों एक कपूर की टिक्की। कपूर दोस्तों जिद्दी चूहों को आपके घर से परमानेंटली निकालने का काम बहुत ही बढ़िया करता है। तो यहाँ पे आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है। पूजा में जो कपूर इस्तेमाल किया जाता है उसी का आपको यूज करना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप में से कि चूहों को भगाने के लिए कौन सा कपूर लेना है, पूजा वाला या कपड़ों में रखने वाला। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर ही लेना है, क्योंकि कपड़ों में जो कपूर यूज होता है वो कपूर नहीं, नेफ्लिन की गोलियां होती है यानी फिनाइल की गोलियां, तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे गेहूं का आटा, क्योंकि दोस्तों जो चूहे होते हैं ना उन्हें धान, गेहूं, बाजरा ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें घर से परमानेंटली भगाने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच के करीब आटा लेना है, क्योंकि हमें चूहों को भगाने के लिए चाहिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे आलू। जो भी आलू आपके घर में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करिए, और इसके बाद आलू को थोड़ा सा इस गेहूं के आटे के अंदर आपको ग्रेट कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। बहुत ही असरदार रेमेडी है दोस्तों। अगर सब कुछ यूज़ करके देख चुके हो तो एक बार मेरे कहने पर ये रेमेडी यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करने के लिए आएंगे कि वाह विका क्या मज़ेदार आपने रेमेडी बताई है, चूहे सारे घर से निकल चुके हैं, एक भी चूहा घर में नज़र नहीं आता है। इसके अलावा साथ ही दोस्तों मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बताइए कि अभी आप इस वीडियो को दुनिया में कहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो मिश्रण तैयार किया है ना, इसे अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। इसे मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चूहों को असरदार तरीके से हम भगा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब थोड़ा सा बस पानी लेना है, ताकि यहाँ पर जो आटा है ये अच्छी तरीके से आलू के अंदर मिक्स हो जाए और यहाँ पर एक आटे की तरह यानी डो की तरह बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास आटा नहीं है या फिर अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन या फिर आप यहाँ पे सूजी, गाजर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं और इन चीज़ों की तरफ वो जल्दी से आते हैं, खाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ आपको बना लेनी है, जैसे कि आप पूड़ी पकौड़ी बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप चूहों को भगाने के लिए रेमेडी को किस तरीके से तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो ये मिश्रण तैयार किया था नींबू के छिलकों का और यहाँ पे कपूर का और लाल मिर्च पाउडर का, जो लाल मिर्च है देसी लाल मिर्च को लेना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपको इस मिश्रण को इस तरीके से आपको लोई के अंदर रख देना है और अच्छी तरीके से आपको इसे बंद कर देना है। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको ये काम करना है।
सारी लोइयों को इसी तरीके से आपको बनाना है और अच्छी तरीके से आपको बंद कर देना है। इसमें से जो मिश्रण है ना, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल सील पैक कर देना है। अब दोस्तों, अगर आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चूहों से परेशान हैं या आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे लोइयों की जो क्वांटिटी है, मात्रा, उसको बढ़ा दीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 लोइयाँ बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हो। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं या फिर ज़िद्दी चूहे हैं, निकलने का नाम नहीं लेते, सामान को बार-बार बर्बाद करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, घर में बिल बना लेते हैं और वापस से आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे ज़्यादा लोइयों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई चूहा इनको ज़रूर खाएगा और जैसे ही वो इसे खाएगा, उनके पेट में, उनकी बॉडी में रिएक्शन होगा और जो चूहे हैं आपके घर से फ़ौरन ही निकल जाएंगे। ख़ास तौर पे जो नींबू के छिलकों का हमने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं, घर से चूहों को निकालने का काम बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो आप इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। मेरे कहने पे पर्सनली एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, अक्सर उसके नीचे की ना जो थोड़ी सी भी जगह होती है ना, चूहे बहुत आसानी से उसके नीचे से आ जाते हैं, या कई बार दरवाज़ा खुला रह जाता है तो भी चूहे हमारे घर में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो ये रेमेडी तैयार की है, तो इसको आपको 1 से 2 गोलियाँ अपने मेन गेट, जो मेन दरवाज़ा है, उसके आसपास कोने में कहीं भी रख दीजिए, जहाँ से भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आ जाते हैं। क्योंकि इससे होगा ये कि जैसे ही चूहे आएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। चूहे हमारे घर में दोस्तों तभी आते हैं जब उन्हें खाने को कुछ ना कुछ मिलता है, और जैसे ही वो इसे खाने के लिए आएंगे, उनकी बॉडी में रिएक्शन होगा और वो वहीं से भाग जाएंगे। तो मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है चूहों को भगाने का कि मेन गेट के पास ही आप इस रेमेडी को रख दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो किचन होता है, इसके अंदर काफ़ी सारा खाने पीने का सामान रखा होता है और कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो चूहों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और बहुत ही जल्दी वो चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को सूंघ लेते हैं। तो आप यहाँ पर भी एक ये गोली ज़रूर से रखिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे किचन में अक्सर जो खाने पीने का कचरा होता है वो रखा होता है। तो अगर आप ये रेमेडी रात के समय अपने घर में रख रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हें इस रेमेडी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं मिलना चाहिए। कूड़ा भी नहीं होना चाहिए आपके घर और किचन के अंदर, उसे भी आप बिल्कुल बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों, जो हमारे सोफ़े वगैरह होते हैं, कई बार चूहे इनको कुतर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो आप इसके नीचे भी ज़रूर रखिएगा। मतलब कि कहने का ये है कि आप हर उस जगह पे इस रेमेडी को रखिएगा जहाँ पर भी चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं या आपके घर में सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारा जो बेड होता है बेडरूम का, उसके नीचे जो काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है, उसके नीचे चूहे घूमते रहते हैं बार बार, या फिर बार बार गंदगी करते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसे ज़रूर रखिएगा। चूहे कुछ भी खाने पीने की जो चीज़ होती है ना, वो छुप कर खाते हैं, और ऐसी जगह पे ज़रूर खाते हैं जहाँ कोना हो या फिर अंधेरा हो, वो ऐसी जगह पे रहते हैं। तो आप यहाँ पर ना हर उस जगह पे रख दीजिएगा जहाँ भी चूहे अक्सर आते हैं। आपकी जो अलमीरा है, अक्सर इसके अंदर चूहे घुस जाते हैं, हमारे ऊनी कपड़ों को या महंगे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आप यहाँ पर भी एक गोली ज़रूर से रखिएगा। तो ये वाली रेमेडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा असरदार है। 110% आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी थी, आप सभी लोगों की फरमाइश पर थी। आप सभी लोग बार बार पूछते हैं कमेंट करके कि चूहों को भगाने के लिए कोई बढ़िया और असरदार तरीका बताइए। तो आज की रेमेडी खास तौर पे आप सभी लोगों के लिए थी। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का एंड आज यहीं पर कर रही हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे कोई भी रेमेडी, कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जल्दी मिलूंगी दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।